Welcome students. Today we are going to start new topic. It's the planets. There are 8 planets in the solar system. हम लोगों ने पढ़ा है जब सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसी समय कि टोटल 8 प्लैनेट्स, 1 सन और डिफरेंट मून एंड सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, ये सभी मिला के सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लैनेट्स का एक डायग्राम जो मैंने बना दिया था पिछले जो क्लास में जब सोलर सिस्टम पढ़ाया गया था। तो देखो ये टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स। तो 8 प्लैनेट्स का इस तरह से डायग्राम उस समय भी बना के बता दिया गया था। देखो पहला 1 नंबर में मरकरी जो यहाँ पर है, सन है, उसके बाद 2 नंबर में वीनस, नंबर 3 में अर्थ, चौथा में मार्स, 5th में जुपिटर, 6th में सैटर्न, 7th में यूरेनस और 8 में नेपच्यून, ठीक है। 8 में नेपच्यून और जो प्लूटो है उसको ग्रहों से हटा दिया गया है, ठीक है। उसको ग्रह जो पहले था प्लूटो, उसको 2006 में क्या किया, प्लूटो से ग्रह के ये से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये देखो सोलर सिस्टम एंड 8 प्लैनेट्स बना लिए होंगे उसी दिन। अब देखो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। नेम कौन कौन है? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। पहला मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। टोटल 8 प्लैनेट्स, ठीक है। पहला 4 तुम लोग देखे होंगे, पहला 4 ये क्या है? मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। पूछेगा इनर प्लैनेट्स के नेम के बारे में, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछेंगे कि इनर प्लैनेट्स कौन कौन है। तो इनर प्लैनेट्स में देखो मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये चारों इनर प्लैनेट्स। और ये चारों क्या है? ये चारों हैं आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। याद कर लेना है। देखो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार। प्लैनेट्स क्या लुक लाइक स्टार्स बट दे डोंट ट्विंकल बिकॉज दे डो नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, ठीक है। ये दिखने में क्या स्टार जैसे दिखते हैं बट दे डो नॉट ट्विंकल, और ये क्या कहते हैं, टिमटिमाते नहीं है। बिकॉज ये टिमटिमाते क्यों नहीं है? दे डो नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है। इसका रीज़न समझ में आ गया। ये दिखने में बिल्कुल स्टार के जैसे ही लुक लाइक दिखते हैं, लेकिन यह ट्विंकल नहीं करते हैं, यानी टिमटिमाते नहीं हैं। बिकॉज दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, क्योंकि इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। क्यों नहीं टिमटिमाते हैं प्लैनेट्स, क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। तो देखो पॉइंट नंबर 1 इनर प्लैनेट्स, पॉइंट नंबर 2 आउटर मोस्ट प्लैनेट, और तीसरा में देखो प्लैनेट लुक लाइक स्टार बट दे डोंट ट्विंकल बिकॉज दे डोंट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, इसका अपना प्रकाश नहीं होने के कारण यह ट्विंकल नहीं करते हैं। चौथा पॉइंट में देखो दे सिंपली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल ऑन देम, और यह सनलाइट का रिफ्लेक्शन से यह चमकीला दिखते हैं। द प्लैनेट्स कीप रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग। क्या करते हैं? द प्लैनेट्स कीप, ये अपने आप घूमते भी हैं और क्या करते हैं, ये अपने आप में भी घूमते हैं और सन के चारों ओर चक्कर, यानी घूमते हुए चक्कर लगाते हैं। ये अपने आप जो घूमते हैं उसको रोटेशन कहते हैं, तथा जो उसी तरह से सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे रिवॉल्विंग कहते हैं। तो याद रखोगे, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि रोटेटिंग पृथ्वी का अपने जैसे घूमता है, अपने घूमने के कारण दिन रात होता है, तथा वो घूमते हुए सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो पूरा साल चेंज होता है और ऋतु चेंज होते हैं, ठीक है। तो अपने जो घूमते हैं रोटेशन होके, तो उसे रात दिन होता है जिसे डेली मोशन कहते हैं, और
जिसमें सन के चारों ओर अपने घूमते हुए सन के चारों चक्कर लगाते हैं उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। यानी अपने घूमते हुए सन के चारों ओर चक्कर लगाना, रोटेटिंग एंड रिवोल्यूशन दोनों होता है। सो देयर पोजीशन एंड कंटिन्यूसली चेंजिंग, जिस कारण से उसका पोजीशन हमेशा चेंज होते, लगातार चेंज होते रहता है। द डेफिनिट, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, द डिफाइनाइट फिक्स्ड पाथ इन विच प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो देखो ये ऑर्बिट का डेफिनेशन, द डिफाइनाइट फिक्स्ड पाथ, द डिफाइनाइट फिक्स्ड पाथ इन द डिफाइनाइट फिक्स्ड पाथ इन विच द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट, उसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। तो एक फिक्स पाथ होता है लेकिन वो इमेजिनरी पाथ होता है, लेकिन वो फिक्स होता है। वो फिक्स कैसे होता है? सन और अर्थ के बीच का जो अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन, उसके कारण एक फिक्स पाथ बना हुआ है, और वो डेफिनेटली पाथ इन व्हिच द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अब तक हम लोग द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। एक निश्चित समय के अंतराल क्या होता है? पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगा के एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, जिसे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। जिससे क्या होता है? सीजन का चेंज होता है, यानी ऋतु परिवर्तन होता है, जिसमें साल परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे 2020 के बाद अभी 2021 हो रहा है, 2021 के बाद जैसे 2022 होगा, तो इसका मतलब सन के चारों ओर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा कर देते हैं अर्थ, जिसे हम लोग पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। विच इज द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। सन के चारों ओर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा करते हैं, जिससे क्या क्या परिवर्तन होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, साल परिवर्तन होता है, यानी साल अलग साल में काउंट किया जाता है, जिसे हम लोग पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इंक्रीजिंग, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे सन के अनुसार उसकी दूरी बढ़ती है, उसका डिस्टेंस भी बढ़ते जाता है, और उसका रिवोल्यूशन जो पीरियड होता है वो भी बढ़ते जाता है। यानी हम जानते हैं कि मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सन, जिसका सबसे कम रिवोल्यूशन टाइम 88 डेज यानी 88 दिन लगते हैं। ठीक है, यानी जैसे जैसे प्लैनेट सन से दूरी बढ़ती है, उसका रिवोल्यूशन पीरियड भी बढ़ते जाता है। उसी प्रकार हम लोग जानते हैं पृथ्वी का कितना 365 दिन और 6 घंटा लगता है, कितना रिवोल्यूशन पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट, द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन। तो द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट, एक निश्चित समय में एक टाइम टेकन में कंप्लीट करते हैं वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे यदि वो एक चक्कर अपना वन रोटेशन पूरा करते हैं पृथ्वी, जिसे हम लोग पीरियड ऑफ रोटेशन, जिसे हम लोग का दिन रात होता है, जैसे 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटा में लगभग 24 घंटा में एक रोटेशन पूरा करते हैं पृथ्वी, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ रोटेशन। तो इसका देखो, पूछिएगा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, फिर पूछेगा पीरियड ऑफ रोटेशन। द टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन, जिसके समय अप्रॉक्स 24 घंटा। ठीक है, और इसका 365, ये किसके लिए है? ये अर्थ के लिए है, ये अर्थ के लिए, और ये भी अर्थ के लिए। ठीक है, तो ये दोनों अर्थ के लिए है। यहाँ पर सम प्लैनेट्स आर नोन है टू मून और सैटेलाइट्स। कुछ प्लैनेट्स के क्या होते हैं? मून्स या तो सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड, दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट्स। तो सभी प्लैनेट्स का नहीं, लेकिन कुछ प्लैनेट्स का क्या होते हैं, जिसको हम लोग जो प्रकृति में पहले से अवेलेबल है, जिसको हम लोग मून बोलते हैं, या तो जो आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है उसे हम लोग सैटेलाइट या मून एक ही चीज़ होता है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या तो नेचुरल हो। वो क्या करते हैं? प्लैनेट्स के चारों ओर रिवोल्यूशन करते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? सैटेलाइट्स कहते हैं। तो देखो, सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव
मून और सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड, यानी मून ऑब्लिक सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स, दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट। हो गया। मून इज ए नेचुरल और सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मून जो है पृथ्वी का, हम लोग मून नाम से जिसको चंद्रमा बोलते हैं, वो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और बाकी बहुत सारे और नेचुरल सैटेलाइट भी बनाया गया, जैसे मार्स वन, ये सब। आगे हम लोग स्पुतनिक वन, वो ये रसिया का है, यहाँ भारत का भी और बहुत सारा है, जो हम लोग आगे स्पेशल पर मून के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल satellites. There are many man-made satellites revolving around the earth. This is called artificial satellites. Man-made satellites revolving around the earth. This is called artificial satellite. ये भी हो गया। Generally inner planets have fewer number of satellites. जनरली तुम लोग याद रखोगे कि जितने भी इनर प्लैनेट्स हैं 4 को, ठीक है, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये चारों में से बहुत ही कम सैटेलाइट्स, बहुत कम या तो नहीं भी, जैसे हम लोग मरकरी और वेनस में तो देखते हैं कि वहाँ पर सैटेलाइट ही नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन अर्थ में 1 पाए जाते हैं और मार्स में 2 पाए जाते हैं, ठीक है। तो नंबर, और यहाँ पर आउटर प्लैनेट्स है मोर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। याद रखोगे इनर प्लैनेट्स में कम या तो नहीं के बराबर ये सैटेलाइट्स पाए जाते हैं, और आउटर प्लैनेट्स में अधिक से अधिक ये सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। क्या हम लोग बोले कि इनर प्लैनेट्स में या तो नहीं या तो बहुत कम सैटेलाइट्स पाए जाते हैं, और आउटर प्लैनेट्स में अधिक मात्रा में सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। अब देखो प्लैनेट्स एंड देयर फीचर। तो प्रत्येक प्लैनेट्स का हम लोग देखेंगे एक एक फीचर। तो सबसे पहले देखो मरकरी का। तो मरकरी ऊपर में लिख लोगे, उसके बाद यहाँ पर जितना पॉइंट है, ठीक है, प्लैनेट्स एंड देयर फीचर, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 दोगे, उसके बाद मरकरी लिखोगे जिसको हम लोग बुध बोलते हैं, उसके बाद डैश लिखोगे, डैश देने के बाद ये सभी पॉइंट को लिख दोगे, उसके बाद नीचे इसका फिगर बना लोगे। या तो ऊपर ही इसका फिगर बना लेना है, ये मरकरी का फिगर को ऊपर ही बना लेना है, उसके बाद ये सभी पॉइंट को एक एक करके लिखना है, ठीक है। तो देखो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मरकरी लिख लेना है, उसके बाद फिगर बना लेना है, उसके बाद एक एक पॉइंट लिखना है, या तो पॉइंट सब लिख के नीचे फिगर बनाना है, ठीक है। तो इट इज़ द प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन। यह पृथ्वी के यह सन के सबसे नज़दीक का ग्रह है, ठीक है। इट इज़ द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। दूसरा पॉइंट में देखो क्या दिया है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यह सूर्यमंडल के सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, यह सबसे छोटा ग्रह है। तो देखो यह सन के सबसे नज़दीक का ग्रह है, और यह सोलर मंडल का यानी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट्स है। नंबर 3 में देखो, सिंस इट इज़ क्लोज टू द सन इट इज ऑफन हिडन बाय द सन्स ब्राइट लाइट, सो इट कैन बी ऑब्जर्व अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट टू द नाइट ऑफ द प्लेस विच आर ओपन नॉट ऑब्स्ट्रक्ट बाय द ट्रीज एंड ऑल बिल्डिंग्स। तो ये सन के बहुत नियरेस्ट होते हैं, जिसके कारण इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ऑफन हिडन टू द बाय सन ब्राइट लाइट, इसके सन के प्रकाश से वो लगभग हिडन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका चौथा पॉइंट देखो, इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट्स, और इसमें कोई भी सैटेलाइट्स नहीं पाए जाते हैं। बस इसके बारे में इतना ही डिटेल्स लिखना है। तो क्या कैसे लिखोगे, पॉइंट नंबर 1 लिखोगे, उसके बाद डैश दोगे, उसके बाद चारों पॉइंट लिख लोगे, उसके बाद नीचे मरकरी बना लोगे, या तो क्या करोगे मरकरी को ऊपर बना लोगे और नीचे चारों पॉइंट लिख दोगे। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 2 यानी 2 में हम लोग पढ़ेंगे वेनस। वेनस लिखोगे जिसको हम लोग शुक्र बोलते हैं, तो इसमें भी वही डैश दोगे, शुक्र का डायग्राम बना लोगे। उसके बाद पहला अर्थ नियरेस्ट नेबर, ठीक है, यह पृथ्वी का एक पड़ोसी ग्रह है।
ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई एंड कैन बी स्पॉटेड इजली एंड ऑफन, और यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। क्या है? यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। दूसरा पॉइंट। तीसरा देखो, Venus appear in the eastern sky before sunrise. Sometimes it appears in western sky just after sunset. Therefore, is often called is morning and evening star. तो याद रखोगे, ये जो शुक्र होता है, जैसे बाकी सभी ग्रह में हम लोग को सूर्योदय पूरब की ओर से दिखाई देता है, लेकिन इसका उल्टा होता है। इसमें पश्चिम की ओर सूर्योदय होता है और पूरब की ओर सूर्यास्त होता है। ठीक है, तो इसमें जो रिवोल्यूशन का डायरेक्शन ही उल्टा होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सभी ग्रह क्या होते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, यानी रोटेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, ये पूरब से पश्चिम की ओर अपना चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, शुक्र ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि बाकी ग्रह क्या होते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर। तो बाकी ग्रह में पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाने के कारण क्या, सूर्योदय हमें पूरब से दिखाई देता है और सूर्यास्त पश्चिम की ओर, और इसमें सूर्योदय पूरब की पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन ही उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी का देखो क्या है, और इसको और क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार, और इसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इट्स शो अप इन वेरियस फेजेज लाइक द मून, और यह मून के बहुत फेजेज टाइप के दिखते हैं। नो सैटेलाइट ऑफ द मून, इसके अपना कोई सैटेलाइट्स नहीं पाए जाते हैं। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो तुम लोग को पहले ही बता दिए, इट्स रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यह क्या करते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर रोटेशन करते हैं, जबकि बाकी ग्रह क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट की ओर रोटेशन करते हैं। जैसे पृथ्वी भी क्या होते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर रोटेशन करती है, जिसके कारण हमें सूर्योदय पूरब की ओर दिखाई देता है और सूर्यास्त पश्चिम की ओर। जबकि इसमें क्या होता है, ये पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने के कारण इसमें सूर्योदय पश्चिम से होता है और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। ये याद रखोगे। अब तीसरा में हमारे पृथ्वी अर्थ। अर्थ में भी उसी तरह से लिखोगे। क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 3, इट इज़ द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज नॉन एज एग्जिस्ट। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाए जाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन्स। इसका रीजन्स क्या क्या है, राइट टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। तो देखो कंडीशन समझ में आ रहा है ना। इट इज़ द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज ऑन टू एग्जिस्ट। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाए जाते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन। इसका मुख्य कारण राइट टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी भी है, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल भी है, प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, द अर्थ अपीयर ब्लूइश ग्रीन, और ये पृथ्वी का कलर लगभग ब्लूइश ग्रीन इन स्पेस बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन द सरफेस। पृथ्वी के ग्राउंड तथा पृथ्वी में जो पानी पाए जाते हैं, इसमें रिफ्लेक्शन होने के कारण इसका कलर ब्लूइश ग्रीन हो दिखता है। वन तरीके से देखने पर इसकी यह लगभग ब्लू और ग्रीन यानी ब्लूइश ग्रीन दिखता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का 3/4 पानी होने के कारण ब्लू ज़्यादा दिखता है, और वन क्षेत्र लैंड होने के कारण उसमें जो ग्रासलैंड दिखता है, घास पेड़ पौधे दिखते हैं वो हरा, जिसके कारण इसका कलर लगभग रेडिश। देखो ये तुम लोग देख सकते हो कि ब्लूइश ग्रीन इसका कलर दिखता है। ठीक है, तो लगभग ब्लू ही बोला जाता है। मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। इसका एकमात्र सैटेलाइट्स है नेचुरल सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है, मून है। इसमें एकमात्र उपग्रह पाए जाते हैं जिसका नाम क्या है, मून है, वो भी नेचुरल। द एग्जिस्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्ड विच इज द रीजन ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। तो जैसे जैसे इसका रोटेशन एक्सेस में चेंज होते हैं, तो यहाँ पर सीजन भी चेंज होते हैं, ऋतु परिवर्तन भी होते
नंबर 3 कंप्लीट। अब देखो नंबर 4 मार्स। ठीक है, ये क्या है? नंबर 4 मार्स, जिसको हम लोग मंगल बोलते हैं। इट अपीयर्स रेडिश एंड इज ऑफन कॉल्ड रेड प्लैनेट्स। यह रेड दिखने के कारण इसे रेड प्लैनेट्स कहा जाता है। इट हैज 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, फोबोस और डीमोस। ठीक है, इसके 2 सैटेलाइट्स का नाम है फोबोस एंड डीमोस। याद रखोगे। यह लाल दिखाई देने के कारण इसको रेड प्लैनेट्स भी कहा जाता है। किसको? मंगल को। और इसमें 2 सैटेलाइट्स पाए जाते हैं जिसका नाम है फोबस और डीमोस। याद रखोगे। उसके बाद देखो नंबर 5। नंबर 5 जुपिटर, जिसको हम लोग बृहस्पति बोलते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज अबाउट 1300 टाइम्स बिगर देन द अर्थ। यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है। और एंड अबाउट 318 टाइम्स हेवियर देन अर्थ। और पृथ्वी से लगभग 318 गुना ज़्यादा भारी भी है। ठीक है। इट रोटेट वेरी रैपिडली ऑन इट एक्सिस। और यह अपने पथ पर बहुत ही स्पीड से रोटेशन करते हैं। इट हैज मैनी सैटेलाइट्स, में बहुत सारे सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। इट इज अलग अलग बुक में अलग अलग कोई बुक में दिया हुआ है 29, कोई बुक में दिया है 59, तो ये बुक के हिसाब होता है। इट हैज ए मैनी satellites. It is quite bright and can be seen in the night sky along with 4 and large moon. तो इसके जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं इसके बारे में तुम लोगों को हम अगले क्लास में नोट्स भेज देंगे। ठीक है। इसकी जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट लिस्ट प्लैनेट्स का, सभी तुम लोगों को हम भेज देंगे। तो ये होगा कंडीशन किसका? जुपिटर का। अब देखो सेटर्न, जो हम लोगों का 6th प्लैनेट है। तो देखो सेटर्न, इट अपीयर्स येलो इन कलर। इसका कलर लगभग येलो दिखता है। ठीक है। इट इज़ ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स रिंग। और ये रिंग के कारण, इसमें एक विशेष प्रकार के रिंग पाए जाते हैं जिसके कारण ये बहुत ही सुंदर नज़र आता है। बट दिज रिंग्स कैन नॉट बी सीन विद द नेक्टर। इस रिंग को हम लोग खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। जब इसको हम लोग टेलीस्कोप से देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि नहीं, सेटर्न में एक रिंग भी है। बट दिज रिंग्स कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, यानी नेकेड आई, जिसको खुली आंख बोलते हैं। इट कैन बी व्यूड ओनली विद टेलीस्कोप। इट इज लेस डेंस देन वाटर एंड लिस्ट डेंस एमंग ऑल प्लैनेट्स। और बाकी प्लैनेट से इसमें क्या है? वाटर बहुत ही इसका लेस डेंस क्या है? इसका घनत्व भी कम है देन वाटर एंड लिस्ट डेंस एमंग ऑल प्लैनेट्स। बाकी प्लैनेट से जो है कम डेंसिटी भी है। अब देखो यूरेनस। ठीक है। इट हैज हाईली टिल्ड एक्सिस बिकॉज ऑफ विच अपीयर्स दैट रोल्ड अराउंड द सन। और ये भी अपने उसी तरह हाईली टिल्ड एक्सिस बिकॉज ऑफ इट्स अपीयर द रोल अराउंड द सन, चारों ओर घूमते हुए नजर आते हैं। इट कैन ओनली बी सीन विद द टेलीस्कोप। और इसको भी हम लोग ओनली फॉर टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं। इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये सोलर सिस्टम का 2 प्लैनेट्स है, एक है वेनस और दूसरा है यूरेनस। ये क्या करते हैं? इसका रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट होता है। सोलर सिस्टम में यानी सौर मंडल में टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं। 8 प्लैनेट्स में से यूरेनस एंड वेनस 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसका रोटेशन क्या होता है? ईस्ट टू वेस्ट होता है। और बाकी 6 प्लैनेट्स का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होता है। ठीक है। याद रखोगे ये कौन से 2 प्लैनेट्स हैं जिसका रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट होता है? तो वेनस एंड यूरेनस। और बाकी 6 जो बचे प्लैनेट्स वो सभी का रोटेशन क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट होता है। ये दोनों का ईस्ट टू वेस्ट होता है। ये याद रखोगे। अब हम लोग नेपच्यून के बारे में पढ़ेंगे। देखो नेपच्यून जो लास्ट प्लैनेट है, लास्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम का सबसे 8th प्लैनेट, या तो इसको लास्ट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इट कैन ओनली बी सीन विथ, और ये
सिर्फ और सिर्फ टेलीस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सेटेलाइट, इसमें भी बहुत अधिक संख्या में क्या है सेटेलाइट्स पाए जाते हैं। मैंने जैसे कहा कि पहले भी कि तुम लोगों का जितना भी सेटेलाइट्स का लिस्ट है, चार्ट है, वो तुम लोगों को नोट के रूप में भेज दिया जाएगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे आगे, प्लैनेट्स पढ़ लिए, कल हम लोग पढ़ेंगे स्टार्स। ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टार्स पढ़ेंगे। ठीक है।